कोई डाउट तो नहीं है अभी? नहीं सर। चलो शुरू करते हैं। हो गया इंटरनेट ठीक? यस सर। सो वहां तो इतना रश था, किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। अभी हम इसमें चेंजेड एंड नॉर्मल करेंगे, ठीक है आज? ओके सर। जैसे कोई कर्व है मान लो, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है? यस। ये पॉइंट हमारा एक्स कॉमा वाई है मान लो यहाँ पे। इस पे हमने टेंजेंट बना दिया। यस सर। इसका जो स्लोप होता है ना एम, होता है डीवा बाय डीएक्स इसको x1 y1 ले दो बेशक, ठीक है? पॉइंट को x1 y1 ले दो, तो डीवा बाय डीएक्स एट x1 y1। इस पॉइंट पे जब आप डीवा बाय डीएक्स का वैल्यू निकालते हो ना, वो टेंजेंट का स्लोप होता है, ठीक है? ओके सर। तो अगर हम स्लोप निकाल लें तो वी कैन फाइंड इट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है? तो टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या होगा? तो पी ले लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यस सर। ठीक है? जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल जो होता है वो ऐसी लाइन होती है किसी भी कर्व का नॉर्मल जो
टेंजेंट के परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करे, जैसे ये है, Okay, sir. नॉर्मल। ठीक है, तो बिकॉज नॉर्मल एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो अगर हमारे पास नॉर्मल टेंजेंट का स्लोप है तो वी कैन फाइंड नॉर्मल का स्लोप। Yes, sir. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/m। Yes, sir. क्योंकि m1 m2 आपका 1 -1 होना चाहिए, तो क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी पास कर रहा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगी। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। एक तो ये लिख लो, Yes, sir. एक second. बाकी थोड़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कांसेप्ट यूज होंगे इसमें, वही जैसे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन परपेंडिकुलर टू एनी लाइन, वो चीजें यूज होंगी, कैसे स्लोप वगैरह निकालना है। ठीक है, तो अभी कुछ Yes. क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. हाँ, ये लिख लिया। So बस वो नीचे वाला लिख रही हूँ। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। Yes, sir. लिख लिया है। उसके बाद लिखो एंगल बिटवीन टू कर्व्स, हेडिंग डाल दो। Yes, sir. एंगल बिटवीन टू कर्व्स, अगर आपने कभी भी एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकालना ना, Yes, तो sir. इट इज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Okay, sir. मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास दो कर्व्स हैं ऐसे, ठीक है, तो मान लो ये हमारा पॉइंट ऑफ, हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया यहाँ पे एक्स और वाई का। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए ऐसे अलग अलग से, एक ऐसे ड्रॉ कर दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और इस पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ना, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, इट इज एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, तो Yes. अगर अगर ये सिमेट्रिकल कर्व है तो ये एंगल सेम आएगा, नहीं तो डिफरेंट भी आ सकते हैं इसमें। Okay, sir. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारा f1x है, ये वाला कर्व, ये f2x है। ठीक है, Yes, sir. तो पहले हम निकालेंगे f1-x, m1 ले लेते हैं उसको, एट x1 y1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद, और m2 ले लेते हैं f2-x। ठीक है, Yes, sir.
तो जैसे हम एंगल बिटवीन टू लाइन निकालते हैं ना, वैसे एंगल बिटवीन टू कर्व निकल जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ना tan थीटा, ये थीटा है मान लो। तो tan थीटा इज mod of m1 minus m2 वन। upon 1 plus m1 into m। यस सर। हाँ ठीक है। और ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर का एक ही बात होती है, ऑर्थोगोनल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो किस चीज का? ऑर्थोगोनल, ओके सर। ठीक है। अगर कहीं पे ऐसी ऑर्थोगोनल कहीं पे शब्द आता है ना, यस सर। ये चीज इंप्लाई करती है परपेंडिकुलर, टेंजेंट या कुछ भी, ओके सर। ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपको भेजने भूल गया था, अभी ना मैं एक असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ना दूसरी स्क्रीन पे, लैपटॉप वाली पे, ठीक है। ये लिख लो यस। पहले, उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी। यस सर, लिख लिया है ये मैंने। लिख लिया ना? हाँ हाँ तो जी। ठीक। ये आ गई? यस सर, आ गई। हाँ। तो अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसमें से वो कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। तो वो मार्क कर लेते हैं, फिर मैं बताता रहूंगा, थोड़ा करते हैं, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। यस सर। पहले क्वेश्चन नंबर लिख लो। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, ठीक है। यस सर। तो फिफ्थ कर लो। यस सर। ट्वेल्थ कर लेते हैं, ट्वेल्थ, 13। ओके सर। उसके बाद 15। यस सर। 18, 19, 20। ठीक है, यस। बाकी आप घर में ट्राई कर लेना, ये मैं भेज दूंगा आपको अभी क्लास के बाद ना, ठीक है सर। 7 बजे के बाद भेज दूंगा, 7 बजे फ्री होऊंगा मैं ना, ठीक है। तो ठीक है सर। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन हमने फोर्स करना था ना, यस सर। इसमें आपको दिया फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 4x² + 9y² = 1 where tangent are perpendicular to this, ओके। यस सर। ठीक है। तो एक मिनट ये रब करता हूँ। पहले तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लो, ठीक है। यस सर, मैं भी वही कर रही थी। हाँ, जैसे 2y + x = 0 है, उसका स्लोप निकाल लो। तो -1/2। हाँ, -1/2 आ गया ना। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 2। यस सर। तो हमारे जो टेंजेंट है उनका स्लोप 2 हो गया ना। हाँ जी सर। हमने ऐसे टेंजेंट निकालते हैं जिनका स्लोप 2 है सर ना। मतलब हमने इस क्वेश्चन के अंदर वो x, y निकालना है जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करना है इसके हाँ, परपेंडिकुलर। इस लाइन के परपेंडिकुलर जो टेंजेंट्स है, ओके सर, ठीक है सर। ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि टेंजेंट का पहले स्लोप निकाल लिया, वो हमारा 2 आ गया। सर अब आपने क्या करना है, उधर से इक्वेशन से d/dx निकाल लो, ठीक है सर। ठीक है। वो निकाल के 2 के इक्वेट करके x और y में एक रिलेशन आ जाएगा, वो निकाल लो यार। सर यहाँ पर जैसे y हमारा कांस्टेंट ही रहेगा कि हम इसे कैसे करेंगे? नहीं नहीं, जैसे 4x² + 9y² का डेरिवेटिव लिया आपने, यस सर। तो सर हम तो मतलब
उससे डी वाई बाई डी एक्स आ गया। यस सर। डी वाई बाई डी एक्स को 2 पुट कर दो बस, जो एक्स वाई में एक रिलेशन नहीं आ गई। यस सर। सो बट इसके अंदर ये होगा ना 8x प्लस 18y dy/dx। हाँ, इक्वल टू 0। यस सर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा ना एक्स और वाई के टर्म में। इसको इसको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल के उसको 2 कर दो एक्स और वाई के टर्म में। नहीं आया समझ? नहीं सर, सर मतलब हम 8x प्लस 18y को dy/dx की इक्वल लिखेंगे, मतलब यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दो, फिर जो एक्स और वाई में रिलेशन आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, उसको 2 पुट कर दो। यस सर, समझ गए एक्स और वाई में एक रिलेशन आ गया ना हमारा। सर। ठीक है। यस सर, हाँ जी सर। अब एक रिलेशन हम यूज कर सकते हैं जो इक्वेशन दी हुई है हमें 4x² + 9y² = 1। यस सर। तो उसमें से एक में से x की वैल्यू निकाल के डी वाई बाई डी एक्स वाले में से दूसरे में पुट कर दो। ओके सर। एक्स और वाई में 2 रिलेशन आ गए ना आपके पास। सर पहले तो ये आ रहा है कि 1 = -2x/9y। हाँ, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो ना। ठीक है सर, और फिर उसके अंदर पुट करके y की वैल्यू आ उसमें जाएगी। कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो 4x² + 9y² = 1 में, तो एक y में इक्वेशन रह जाएगा ना। यस सर, हाँ जी सर। वो y की 2 वैल्यूज आएंगी, वो निकाल दो क्या आ रही है। यस सर, मैं निकालती हूँ। सर y की सर ये तो √27 आ रहा है। √27 कैसे गलत किया फिर आपने कुछ? एक मिनट। y + x = 0। यस सर। आ गया? हाँ जी सर, या मिल नहीं? गई सर, गलती है? मिल गई, गलती मिल गई है। ये 1/, आपको आना चाहिए 90 आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ 1/90 y²। यस सर। तो y ± ±1/3 √10 नहीं आ जाएगा? सर यस सर। तो x की वैल्यू निकाल दो बस। ठीक है सर। ठीक है ना? यस सर। ये ज्यादा समझ। मुश्किल नहीं है तो वैसे ही हो जाएंगे। जो क्वेश्चन थोड़े मुश्किल है वो मैं बोर्ड पे करवा दूंगा आपको ना। अभी 5-6 क्वेश्चन जो हमने करने, ठीक है। यस सर। उसके बाद मैंने 5th कहा था ना आपको। सर Find a and b if slope of tangent to the curve this at 1, 1 is 2। इस पे एक तो dy/dx निकाल लो। यस सर, ठीक है सर। डिफरेंशिएट कर दो इसको। यस सर। उसको xy को 1 और dy/dx को 2 पुट कर दो। a और b में एक रिलेशन आ जाएगी। सर एक्स और वाई दोनों को 1 पुट करना है। जो डिफरेंशिएट वाली इक्वेशन आई है उसमें। ठीक है सर। और dy/dx को 2, तो एक इक्वेशन आ गई a और b में। यस सर, यस सर। और एक ये 1, 1 कर्व पे भी लाई करेगा ना। टेंजेंट उसी में तो ड्रा करते हैं जो कर्व पे लाई करता है। हाँ जी सर। तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें भी आप x को 1 और y को 1 पुट कर सकते हो। ठीक है सर। तो 2 इक्वेशन बन गई a और b में। यस सर। उनसे a और b का वैल्यू निकाल दो। ये टिक टिक लिख लेना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ना, ताकि बाद में आपको पता चले कौन कौन से करती है। हाँ जी सर, मैंने लिख लिया है। हाँ वही, ताकि नंबर पता होना चाहिए ना, ताकि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछ सको आप ना फिर। ठीक है सर।
उसके बाद हमने कौन सा, ये आया आंसर? इसका नहीं, मैंने इसको फिर मैं होमवर्क में ही कर लेती हूँ 5th को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कहा था मैंने आपको? सर क्वेश्चन नंबर 12। 12 पे आ जाओ फिर। ये मैं करवा देता हूँ आपको ना, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत है, ये बोर्ड पे देख लेना, ठीक है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये देखो जरा, आपको कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है? यस सर। आपको इस कर्व पे कोई पॉइंट दिया हुआ है x0 y0, ओके सर। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने ये प्रूव करनी है, ठीक है? तो ये यस सर। हमने, जब हमने वो पैराबोला वगैरह किया था तो मैंने आपको बताया भी था कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स को x1 से रिप्लेस करके, एक्स को y1 से रिप्लेस करके। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे ना उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़े से। सर कौन सी वाली? जब हमने पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला किया था ना, सर तो उसमें मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताया था आपको, किसी पॉइंट जो पॉइंट पे कर्व पे पॉइंट लाई करता है उस पे कैसे निकालते हैं हम। ओके सर। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करते हैं, ऐसे रिप्लेसमेंट होती है। 2x को x प्लस x1 से। अभी देखो एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करेंगे तो ये x0 नहीं आ गया, ये x1 y1 है ना हमारा। यस सर। और वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस किया तो ये आ गया। चलो छोड़ो वो, तो हम अब क्या करें, उसका प्रूफ हो गया मतलब ये बेसिकली, ओके सर। तो हम अब करेंगे, ठीक है सर। ठीक है ना? तो आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। हाँ जी सर। 2y dy/dx। तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, यस यहाँ सर। से dy/dx का वैल्यू निकालना। ये आ रहा है ना? यस सर। तो इस पॉइंट पे निकालना तो x0 y0 पे निकाल लो। ठीक है, यस सर। अब हमारे पास स्लोप है और पॉइंट है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं टेंजेंट की, y माइनस y0 m इंटू X x माइनस x0, सर। ठीक है? यस सर। अब आप ऐसा करो, x0 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y0 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, b स्क्वायर से डिवाइड कर दो, a स्क्वायर को इसके साथ ही ले जाओ। नहीं आई समझ? x को x0 से सबको ब्रैकेट में। पहले y0 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, y0 आ गया, यस सर। और माइनस y y0 का होल स्क्वायर, सर। ठीक है? x0 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, x0 माइनस x0 का होल स्क्वायर। अब b स्क्वायर इधर ले आओ, a स्क्वायर इसके नीचे ले जाओ। ठीक है सर। बस क्या बच गया, ये नहीं बच गया? यस सर। तो अब हमारे पास इसको ऐसे लिख लो, x0 ऑन ए स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई ना, यस सर। माइनस y/0 ओके सर। अपॉन बी स्क्वायर, और ठीक जो है? बचा इक्वल हो गया। और जो बचा उसको उधर ले जाओ, यस सर। वो जो x0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी आपके पास।
ठीक है। सी ये जो हमारी राइट हैंड साइड आई है, एक तो ये टर्म है वो, यस सर, ठीक है इसको इधर सर, लेके आया हूँ, एक ये है। यस सर, अब आप ये देखो कि x0 y0 कर्व पे भी लाई कर रहा है ना। यस सर, और तो आप इसमें x0 y0 पुट कर सकते हो, तो हमारे पास ये नहीं आ जाएगा। यस सर इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू 1 पुट कर दो बस, तो इक्वेशन ही आ जाएगी जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। यस सर। हाँ ये लिख दो। सर आप मुझे आज वाली रिकॉर्डिंग एक बार आप भेज दोगे? हाँ हाँ भेज दूंगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। यस सर, हो गया। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन बताया था मैंने आपको? 13, ये ट्राई करना 13 अपने आप से जरा। ठीक है सर। तो फिर 15th है, हैं? तो फिर 15th का था आपने? 13 के बाद या 13 थर्ट से कर रहे हो अभी? नहीं सर, होमवर्क आप कह रहे थे नहीं ये मैंने अभी बोला था। तो अभी आपने लिखवाया था कि ये हमने करना है, हाँ वो अभी कर लो ना जो लिखवाए हैं वो तो। तो अभी ओके सर, नहीं फिर ये बाद में प्रॉब्लम आएगी ना, चक्कर ये है ना। ठीक है सर। सर नहीं, मुझे लगा आप कह रहे हो कि 13th होमवर्क कर नहीं लेना। नहीं, जो मैंने लिखवाए हैं ना वो तो अभी कर लो 5-6 क्वेश्चन, बाकी होमवर्क में करने हैं हमने। ठीक है सर, नहीं तो आपको फिर कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे ना, ओके क्या सर, करना है। ठीक है जी ना, सर। 6-7 क्वेश्चन तो करने ही पड़ते हैं ना। अब इसमें जैसे 13th में आपको दिया हुआ x1 2 दिया हुआ है ना, यस सर, तो x1 को 2 कर्व की वैल्यू कर्व में पुट कर देंगे तो y1 आ जाएगा हमारा। यस सर, तो उस पे आपने नॉर्मल की इक्वेशन बना दी है फिर आप, जो पॉइंट आएगा। ठीक है सर, समझ आ गई क्या करना है? यस सर, नॉर्मल की आप इक्वेशन करके, आप करके देखो, नहीं तो अगर कुछ ठीक आता तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ आती तो मुझे बताओ। हाँ जी सर। हाँ सर y1 की वैल्यू आ रही है 4√5/3, y की वैल्यू आ गई। y की, यस सर। पॉजिटिव लेनी है आपने, नेगेटिव नहीं देनी है अगर कोई याद गया तो। तो प्लस सर माइनस वाली क्यों नहीं लेनी है? वो दिया होगा ना y1 ग्रेटर देन 0, ओके सर, ठीक है सर, कंडीशन गिवन है ना। यस सर। अब इस पॉइंट पे जो पॉइंट आया ना उस पर नॉर्मल का इक्वेशन निकालो जरा। सर तो हम पहले टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट की स्लोप, फिर उससे उसकी स्लोप हाँ निकालेंगे। उससे नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, पॉइंट आपके पास है। ठीक है सर, और उसी पॉइंट पे निकालना हमने दोनों चीजें, टेंजेंट का स्लोप भी और नॉर्मल का भी। फिर ठीक है सर, मतलब जो डी बाई डी एक्स एक्स और वाई की टर्म में आएगा ना, वो उसमें वो पॉइंट पुट करना होता है हमें, तभी स्लोप आएगा ना। यस सर, यस सर, हाँ ठीक है हाँ सर। ये करो अब आगे। हाँ हाँ
सर टेंजेंट की स्लोप आ रही है -8/3√5। हाँ ठीक लग रही है। अब इक्वेशन निकाल दो नॉर्मल। आ जाएगा, ठीक है। यस सर। एक आपने वो मिसलेनियस एक्सरसाइज कर ली थी डिफरेंशिएशन की? नहीं सर, वो रहती है, वो मैं भी कंप्लीट कर ही रही थी। हाँ वो कंप्लीट कर लेना, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन लास्ट वाले में से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए थे जो छोड़ने हैं। तो आपने लिखवाए थे, मार्क करा दिए थे। हम मार्क करवा दिए थे ना वो। यस सर। हाँ ठीक है, बाकी जरूर कर लेना, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन है काफी। यस सर। ठीक है। तो इक्वेशन सेम आ रही है, 9√5x -24y + 14√5 इज इक्वल्स आ टू। गया ना, आंसर आ गया ना। यस सर। उसके बाद 15th करो जरा ट्राई। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ फिर। तो 18, 19, 20 था ना। यस सर, 18, मैं 19। कराता हूँ। हाँ ये 18, 19, 20 मैं कराऊंगा, या 15 कर दो बस फटाफट से। यस सर। हाँ समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। हाँ इसको ट्राई कर लो, ये कर लो, फिर मैं 3 क्वेश्चन करता हूँ आपको। 17, 18, 19, 18, 19, 20। सो जो हाँ जी। हमारी y √5x -3 वाली इक्वेशन है, इसके अंदर हाँ हम जी। जब dy/dx निकालेंगे तो हम स्क्वायर करेंगे y + 2 और उसका नहीं दोनों। नहीं, सीधा डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx निकाल दो, जैसे रूट का निकालते हैं। ठीक है सर। ठीक है। स्केलिंग करने से एक्चुअली कर्व अलग हो जाता है ना, फिर दिक्कत आ जाती है। ओके सर। ठीक है। यस सर। सो इसकी स्लोप तो वही होगी जो पैरेलल लाइन की है। हाँ बस आपने इसको डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल के जो लाइन का स्लोप आता है उसके इक्वल करके x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर। हाँ, फिर x की वैल्यू कर्व में पुट करके y की वैल्यू निकाल देंगे।
तो x की वैल्यू तो थोड़ी बड़ी आ रही है। So 73 by क्या आ 80 रही है? तो 73 by हैं? 80 है। कितनी आ रही है? 73 by 80। हाँ हाँ कोई नहीं, उसको इसमें पुट करो, y की वैल्यू आसान से आ जाएगी। So इसको हम इसमें पुट करेंगे जो इक्वेशन ये रूल पर। कर्व की इक्वेशन में। ओके यस सर। तो y x की वैल्यू पुट करो, y की निकाल लो। यस सर y की तो फिर भी सिंपल आ रही है। अब y की वो स्क्वायर रूट मेरे ख्याल से परफेक्ट बन जाएगा। यस सर 25 बन रहा है अंदर। हाँ वही वही, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो बस। पर y की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। पूरी नेगेटिव तो आ ही सकती है ना, कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है। जी सर। ठीक है, यस सर। रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पूरा नेगेटिव तो आ सकता है। पूरा नेगेटिव आ रहा है। अब वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप इक्वेशन निकालोगे तो सेम आ जाएगी। y तो कोई कुछ भी हो सकता है, वैल्यू तो रियल वैल्यू लेनी है हमें। यस सर। सो स्लोप भी और पॉइंट्स में तो फिर तो निकल जाएगी। हाँ वो इक्वेशन निकाल के देख लो एक बार ना, आंसर आता है नहीं तो। यस मैं निकाल रही हूँ। यस सर आ रहा है आंसर। सो मैच भी कर रहा है। 80x मैच माइनस कर गया ना? यस सर माइनस ठीक 103। ठीक है ठीक है ठीक है। Alright. उसके बाद 18 क्वेश्चन पे आ जाओ। यस सर। जैसे आपको दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू b e की पावर माइनस एक्स बाई ए वेयर इट कट x एक्सिस। ठीक है, तो यस सर। x एक्सिस को कर्व कहाँ पे कट करेगा, जहां पे कट y एक्सिस होगा, देखना जरा। सो क्वेश्चन वो है नहीं। एक मिनट मैं दोबारा देखता हूँ, मैं देखता हूँ। हाँ कट y एक्सिस है, ठीक है। ओके सर। हाँ तो जहां पे y एक्सिस को कट करेगा ना, वहां पे x0 होता है। यस सर हाँ जी सर। ठीक है, हमें ये तो पता ही लग गया कि x इक्वल टू 0 है। यस सर। अब x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू निकाल देते हैं। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? बी। b आ गया ना, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 0,b। इस पे हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ओके सर। ठीक है, यस सर ठीक है सर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। ये आ गया। यस सर। अब इसमें ये पॉइंट पुट कर दो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं आ जाएगा। ये dy बाई dx है। यस सर। ठीक है,
ये दिस इज डी बाय डी एक्स, तो Yes, एक्स sir. को 0 पुट किया, ये तो बी माइनस बी बाय ए आ गया ना स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये पॉइंट पुट करने पे। Yes, sir. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर इसकी? So y minus b is equals to minus b by a into x minus 0 a into x. यही आ गई ना। So तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस, इसको माइनस बी से डिवाइड कर दो, तो माइनस वाई बाय बी, plus 1. Yes, sir. ये एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। Yes, sir. हाँ, तो ये इक्वेशन है। ठीक है sir. उसके बाद 19 क्वेश्चन देखो जरा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। Okay, sir. हमें क्या कह रहा है कि हमें ये दो कर्व दिए हुए हैं, ये और ये वाला और ये वाला, ठीक है। Yes, sir. कह रहा है ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो प्रूव दैट 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो हमने प्रूव करना है कि 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1। Yes, sir. तो मैंने आपको बताया कि हमें चाहे जैसे मर्जी कर्व है, मान लो एक ऐसा है, कुछ मर्जी ले लो, एक ऐसा है, ठीक है। Yes, तो sir. हमें पहले इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, हाँ जी sir. ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम इसको x का वैल्यू y स्क्वायर यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे। ठीक है sir. तो y क्यूब ये नहीं आ जाएगा, तो y आ गया k की पावर 1/3। Yes, sir. y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x k की पावर 2/3 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो आ गया k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। See, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमने ये ऐसा एक बार आप फिर करा दोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, बस एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो। ओके सर. जैसे पहला का x इक्वल टू वाई स्क्वायर था, तो x की टर्म में y स्क्वायर है, तो वो दूसरे में पुट कर दिया, ठीक है सर. तो वो y क्यूब बन गया, y क्यूब इक्वल टू k आ गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके सर. तो y की वैल्यू आ गई, तो पहले में ही पुट कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई, जिसमें मर्जी पुट कर दो, फिर तो पहले या दूसरे में सेम आएगी। ओके यस सर. ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, दोनों का स्लोप निकालना है इस पॉइंट पे, इसको डिफरेंशिएट करो। Yes, sir. So 2y dy by dx. Yes, sir. यहाँ से dy by dx क्या आ गया, 1/2y। 1 by 2y. Yes, sir. हमें निकालना है इस पॉइंट पे m1, ये आ जाएगा। Yes, sir. इंटरसेक्शन पॉइंट पे स्लोप निकालना होता है ना एंगल बिटवीन टेंजेंट के लिए। Sir. और इसको भी डिफरेंशिएट करो, इसको Minus y by x. हाँ, इसमें भी पुट कर दो, इसको m2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस k की पावर 1/3 अपॉन Upon. k की पावर 2/3। ठीक है। Yes, sir. अब अगर ये कर्व ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब इनके परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, Yes, sir. -1 हो जाएगा इनका प्रोडक्ट. तो m1 m2 -1 हो जाएगा ना। Yes, sir. तो 1/2 k की पावर 1/3 माइनस इंटू k की पावर माइनस k की पावर 2/3 इक्वल टू -1 नहीं आ गया, फिर ये Yes. -1 कैंसिल हो गए, और k की पावर 1 by.
यस सर। इस पूरी टर्म को इधर ले जाओ तो 1 ऊपर रह गया, ये 2k की बात 2/3 नहीं आ गया। यस सर, इसका फिर क्यूब कर अब देंगे। क्यूब भी कर दो दोनों साइड में। यस सर, तो 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर। यही प्रूव करना था ना हमने। यस सर। हो गया? मुझे यस सर, यस सर। से एक बार अकॉर्डिंग से मैं जितने स्टेप मैंने मिस हाँ। किए। इससे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, वो अपने आप से ट्राई कर लो अभी ना। ठीक है सर। अभी कर लो वो 20th क्वेश्चन ना ये। यस सर, मैं करती हूँ। हाँ ये कर लो, ये एनसीईआरटी का ही है। ओके सर। 20th। हाँ ये करो कि इसको इक्वल टू 8 प्रूव करो, जैसा सेम क्वेश्चन है। यस सर, यही आ रहा है। आ गया ना? हाँ जी सर। और एक मिनट ना, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन अभी एक दो बनते हैं जो ज्यादा मुश्किल है ना, थोड़े से करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है? यस। वो यस अभी सर। ट्राई कर लेते हैं ना, ठीक है? क्योंकि अगर आगे करूंगा फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए भी। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खोलना जरा, वो वाली इंडियन नॉर्मल वाली। सर 6.1। ये 6.1 नहीं होगी, 6.3 है ये ना। यस सर। एक तो ये 18th क्वेश्चन करना अभी ना। ओके सर। ये मैं ही करवा देता हूँ अभी, ठीक है? ठीक है सर। बाकी तो मेरे ख्याल से आप ट्राई कर लोगे, ठीक है? ये 23 था वो मैंने अभी करवा दिया आपको, 8 केस के इक्वल टू 1 वाला। यस सर। ये क्वेश्चन देख लो 18th ना, ये अच्छा है। सर 25 भी 25 जैसा भी हमने कर लिया है। हाँ मतलब काफी ऐसे तो कर ही दिया, वो अपने आप से ट्राई कर सकते हो, मतलब बाकी क्वेश्चन ना ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं वैसे, ठीक है सर। ठीक है?
आपको कर्व दिया 4x³ माइनस 2x की पावर 5. Yes, sir. आपको निकालना फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन. मतलब हमें कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालने हैं कि जैसे कर्व है, मान लो कोई भी कर्व है, तो कर्व के ऊपर जैसे हमने ओरिजिन से मान लो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस कर्व पे. Yes, sir. मतलब ओरिजिन डजंट लाइज ऑन दिस कर्व, बट ठीक है. ओरिजिन तो इस पर लाई कर रहा है इसमें. The curve this find all the point at which tangent passes through the origin. तो 0 0 तो इस पर लाई हुई कर रहा है. चलो इसमें पता क्या है बेसिकली. Yes, जैसे sir. कर्व ना कुछ ऐसे आता है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ क्या है बेसिकली. जैसे ये कर्व ना कुछ ऐसे बनता है, ऐसे y की पावर 5 का ना. Okay, sir. अब जैसे हमने यहाँ पे टेंजेंट मान लो 0 0 से पास कर रहा है, तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया मेरे ख्याल से, तो ये ऐसे इस पॉइंट से भी पास कर रहा है ना ये. Okay, sir. ये 0 0 मान लो. ठीक है, sir. तो यहाँ हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इट विल कट, इट विल आल्सो कट द कर्व समवेयर एल्स. Yes, sir. तो वो पॉइंट निकालने हैं मुझे. So, जो ये पॉइंट जहाँ पर कट करे, ये 0 0 होगा कि जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया वो 0 0? ये कह रहा है कि फाइंड, मेरे को लग रहा है ये वाला है जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वो 0 0 है. बेसिकली हमने क्या करना है, 0 0 जो पॉइंट है ना उस पे, उससे जितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो पॉइंट निकालने हैं हमने. यस सर. ठीक है सर. जितने मर्जी है. ठीक है. हाँ जी सर. मतलब टेंजेंट शुड पास थ्रू 0 0, पर बेसिकली हमारा ये मुद्दा है. जी यस सर. ठीक है ना, मतलब टेंजेंट जो निकाल रहे हैं ना, दे शुड पास थ्रू 0 0. यस सर. ठीक है. तो मान लो पॉइंट हम x0 y0 ले लेते हैं, या xy ही ले लो, xy में निकाल लो इसको. ठीक है. ठीक है तो सर. पहले तो d/dx निकालना पड़ेगा आपको. यस सर. ये आ गया ना. यस सर. अब क्योंकि हम पॉइंट x, y ले रहे हैं, तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन कैपिटल Y और कैपिटल X में लिख लो. ऐसे लिख लो. ओके सर. क्योंकि हम उसको x, y नहीं ना लिख सकते फिर. समान नहीं तो एक 0 आ जाएगा, ये तो 0 इक्वल 0. सर तो हमने, ये मैंने क्या लिखा है. नहीं सर हमने ये कैपिटल वाई तो हमने बेसिकली क्या किया कि पॉइंट को स्मॉल x और y लिया और जनरल पॉइंट को कैपिटल Y और कैपिटल X. यस सर. नहीं तो आप x0 y0 लेके यहाँ पे x0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे y0, यहाँ पे स्मॉल ले लो. या ऐसा करो, आपने जो किया वही कर लो. आप करो d/dx एट x1 y1, ये कर दो. ठीक है. ठीक है सर. तो ये स्मॉल ही ले लो, तो ये y माइनस y1 हो जाएगा, सर. और ये x माइनस x1, और ये x1 हो गया. ये नहीं बन जाएगी फिर. यस सर. ठीक है ना. सर. अब आपने क्या करना है, ये टेंजेंट का इक्वेशन है. यस सर. इट शुड पास थ्रू 0, 0. तो x को 0 और y को 0 ये पुट करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है x1 y1 को नहीं, ये y को 0 और x को 0 पुट कर दो. तो बिकॉज टेंजेंट पासेस थ्रू 0 0. सर हमने y1 और x1 को नहीं 0 0 क्यों पुट करना?
वो तो निकालने हैं हमने, हमें वो पॉइंट निकालने हैं जिसपे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और वो 0 0 से पास करे। ओके सर। तो -y1 इक्वल टू into -x1। ठीक है, ये यस माइनस सर। माइनस को कैंसिल कर सकते हैं आप, ये वाला। यस अब ये सर। देखो, ये y1 है, x1 y1 इस कर्व पे भी लाई कर रहा है, यस सर। तो ये तो ले ही सकते हैं ना हम। हाँ जी सर। ये y की जगह, ये y1 की जगह पुट कर दो यहाँ पे, यस सर। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ना ये चीज, मतलब ये चीज हमारी इसके इक्वल आ गई। ये इक्वेशन x में नहीं बन गई फिर, x1 यस। में। यस सर। ठीक है, एक तो यहाँ से x1 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये वाला x1 0 आ जाएगा, यस सर। तो हमारे पास क्या बचेगा, x1 कैंसिल करके x1 0 आ गया, जो भी चीज वेरिएबल चीज कैंसिल करते हैं उसको 0 पुट करना पड़ता है हमें। ठीक है सर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बचा 4x1 का स्क्वायर, -2x1 की ये पावर 12 था, ये 12 था ना, तो 4x1 का स्क्वायर बच गया ना। ये 10x की पावर 4 था, ये -2 इधर आएगा तो +8x की पावर 4 नहीं बच गया माइनस, ये समझ आ गया। यस सर, मैं सॉल्व कर ही रही हूँ। हाँ, ये सॉल्व कर लो पूरा, ये चीज बचेगी। ठीक है सर। अब यहाँ से x1 स्क्वायर कॉमन ले लो, 4x1 स्क्वायर, ओके सर। सर दोनों जगह 8 8 ही बन रहा है। 8 बन रहा दोनों जगह, अच्छा हाँ ये 8 तो आएगा, ठीक है। ये बच गया ना फिर हमारे पास, यस सर। तो ये इससे तो x1 0 ही आ जाएगा, इससे आएगा x1 +-1, यस सर। तो हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 1 और -1। यस सर। इसमें पुट करके y1 निकाल लो बस, इसमें तो पॉइंट नहीं आ जाएंगे 3, यस सर। हाँ वो 3 पॉइंट होंगे बस हमारे। यस सर। यस सर। समझ आया। सर। हाँ, यस सर, 0 -2 और 2 आ रहे हैं। हाँ तो वो पॉइंट आ जाएंगे ना, जैसे 0,0 1, समथिंग एक्स और वाई की टर्म में, ऑर्डर पेयर की टर्म में। यस सर। हाँ तो ये मतलब थोड़ा सा था क्वेश्चन, अच्छा था ये ना, बाकी तो हो जाएंगे। अब आप ऐसा करना, अब मैं अभी आपको 7 बजे के बाद ना एक तो ये रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूंगा, यस सर। और सेकेंडली ये असाइनमेंट भेज दूंगा, और एनसीईआरटी का ये टेंजेंट नॉर्मल वाला एक्सरसाइज 9.3 मतलब 6.3, यस सर। ये करना आपने टेंजेंट, इस असाइनमेंट की एक्सरसाइज और ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। ओके सर। ठीक है ना, कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे हैं तो वो हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है ना, जो प्रॉब्लम आती है वो मेरे से परसों को पूछ लेना, और परसों को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज करेंगे, उसमें कोई थ्योरी नहीं है, उसके सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं हमने। ओके सर। ठीक है, उसमें थ्योरी का पार्ट कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी और असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करा दूंगा, जो यहाँ पे डिस्कस कराने वाले हैं वो यहाँ पे करा दूंगा, जो घर पे करने वाले हैं वो घर पे कर लेंगे। ठीक है। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो चलो ठीक है, थैंक यू सर। आप 7 बजे के बाद ये असाइनमेंट और वो भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, यस सर। चलो चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, ओके।